हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, न्यूज़पेपर का सीरीज़ बिगनर्स के लिए चलता जा रहा है। अब तक मैंने 40 वीडियोस डाल दिए हैं। ये एडिटोरियल है आज का जो पेपर है, देख लीजिए गाइस। और इस एडिटोरियल को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है ये, और वर्ड्स मीनिंग भी डाले हैं। वर्ड्स मीनिंग आज मैंने कम से कम 3 पेजेस बनाए हैं बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए। देख रहे हैं, 3 पेजेस हैं। अब आप, अगर आपके पास, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम, सॉरी मैं बार बार भूल जाता हूँ, अगर टेलीग्राम चैनल है तो आप वहाँ से उठा सकते हैं। अगर आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें, कई लोग कहते हैं स्क्रीनशॉट दे दीजिए, तो फिर आप ले लीजिए। फर्स्ट पेज ले लिया होगा, ये रहा सेकंड पेज, हो गया, और ये रहा थर्ड पेज। एक मिनट, ये रहा थर्ड पेज, ले लीजिए। ठीक है जी, तो ये वर्ड्स मीनिंग हो गया आपके। चलिए, टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहां से ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है स्लो रिलीज। अब इसको पढ़ के पूरा समझना मुश्किल होता है जब तक आप पूरा ना पढ़े। स्लो मतलब होता है धीमा, रिलीज मतलब किसी चीज को रिलीज करना, छोड़ना। तो धीरे धीरे किसी चीज को रिलीज करो, वो है। यहां से देखिए, अ लेस रिगरस लॉकडाउन डज नॉट मीन कोविड-19 हैज बीन ओवरकम। हाँ, इसको समझ सकते हैं। देखिए, पहले तो ये डज नॉट देखिए, नेगेटिव में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पता है, तो इससे पहले ये सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ से लेकर, ए से लेके लॉकडाउन तक आपका सब्जेक्ट है, यानी कि लेस रेगरस। रेगरस का मतलब होता है सख्त, लेस का मतलब होता है कम। तो कम सख्त लॉकडाउन डज नॉट मीन, तो अगर लॉकडाउन में सख्ती नहीं है, मान लीजिए सख्ती थोड़ी कम है आजकल, तो इसका ये मतलब नहीं है, डज नॉट मीन ये मतलब नहीं है कि कोविड-19 हैज बीन ओवरकम, कि कोविड-19 पर विजय प्राप्त कर लिया गया। ओवरकम का मतलब विजय प्राप्त करना। तो अगर शक्ति कम है तो ये नहीं कि सब कुछ सही हो गया, अभी सब कुछ सही नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, कॉमा पे ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल वगैरह ऐसे आते हैं। द सेंटर हैज एक्सटेंडेड द नेशनल लॉकडाउन, ओके, फॉर कोविड-19 फॉर 2 वीक्स फ्रॉम May 4। फिर यहाँ भी कॉमा है, विद फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्टिविटी। यहाँ पे फुल स्टॉप है। फटाफट समझते हैं क्या मतलब है इसका गाइस। देखिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ बैलेंस में आईएनजी लगा है, तो बैलेंसिंग, अगर वर्ब में आईएनजी हो, वो जिरंड भी होता है, वो पार्टिसिपल भी होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, समझना पड़ता है बहुत ध्यान से। तो यहाँ बैलेंसिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, ये पूरा आपका एक पार्टिसिपल फ्रेज है, और पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। और एक ही सब्जेक्ट के लिए अगर दो बात कही जाए, तो जैसे कि बैलेंस करते हुए जीवन को, लाइफ को, और लाइवलीहुड यानी कि जो जीविका है उसको बैलेंस करते हुए द सेंटर हैज एक्सटेंडेड, सेंटर ने बढ़ा दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, द नेशनल लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, जो कि था फॉर कोविड-19। फॉर का मतलब है उसके लिए, कोविड-19 के लिए जो लॉकडाउन है उसको बढ़ा दिया है फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है, फ्रॉम May 4, मई 4 से। ठीक है जी, किसको ध्यान में रखते हुए, बैलेंसिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स हो गया। अब है विद फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। फ्यूअर का मतलब है कि कम है, रिस्ट्रिक्शंस कम है बट हैं, ऑन एक्टिविटी, एक्टिविटीज पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, कुछ पाबंदियां होंगी। क्लियर है, आगे देखते हैं। जो पढ़ाने लायक होगा मैं पढ़ाऊंगा गाइस, आगे देखते हैं। बट द हाईली कंटेजियस वायरस हैज नॉट डिसअपियर्ड, पहले तो यहीं तक देख लीजिए, छोटा सा है। देखिए, ये आपका, यहां से देखिए, मैं सेंटेंस तोड़ना सिखा रहा हूं। हमेशा ना वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पे रुका कीजिए। हैज नॉट है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये बट से लेकर के यहां तक क्या हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया। लेकिन द हाईली कंटेजियस वायरस, हाईली मतलब बहुत ज्यादा, कंटेजियस का मतलब जो संक्रामक है, छुआछूत वाला जो है, तो जो बहुत ज्यादा जो संक्रामक वायरस है, हैज नॉट डिसअपियर्ड, ये अभी गायब नहीं हुआ है। डिसअपियर्ड मतलब गायब होना। एंड द वीक्स अहेड प्रेजेंट, एंड द वीक्स, वीक्स मतलब जो हफ्ते हैं, अहेड, अहेड का मतलब आने वाले फ्यूचर में, तो आने वाले फ्यूचर में जो हफ्ते हैं, प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट्स नहीं है क्योंकि यहाँ प्लूरल है ना, वीक्स प्लूरल है, ये सब्जेक्ट है, इसलिए ये जो प्रेजेंट आप देख रहे हैं ये वर्ब है, तो प्लूरल के लिए प्लूरल आएगा, सिंगुलर के लिए सिंगुलर आता है। ये तो हफ्ते जो आगे पड़े हुए हैं, प्रेजेंट चैलेंज, ये चैलेंज को प्रेजेंट करते हैं टू स्टेट्स। चैलेंज किसके लिए है, स्टेट्स के लिए, तो चैलेंज फॉर स्टेट्स नहीं, चैलेंज के साथ प्रेपोजिशन देख लीजिए, चैलेंज टू स्टेट्स। क्लियर है, आगे देखिए। दे मस्ट एंश्योर that the gains from the lockdown in terms of a relatively low death toll and a cap on new cases are not reversed
overnight in the red, orange and green zones where normality of varying degree is to be restored barring the containment zones। यहां पे आपका फुल स्टॉप है। सेंटेंस बड़ा है दोस्तों, तोड़कर देखते हैं। देखिए, दे मस्ट इंश्योर, दे कौन है? ये स्टेट्स की बात हो रही कि जो राज्य है इनको सुनिश्चित करना चाहिए, अवश्य ही, मस्ट मतलब अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिए दैट, ये कि द गेन्स फ्रॉम द लॉकडाउन, गेन्स का मतलब है कि जो भी प्राप्ति हुई है, जो भी लाभ हुआ है फ्रॉम द लॉकडाउन, लॉकडाउन से, इन टर्म्स ऑफ, किस चीज में लाभ हुआ है? तो इन टर्म्स ऑफ रिलेटिवली लो डेथ। इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है कि अगर इस पहलू को देखें, इन टर्म्स ऑफ लो डेथ टॉल है, यानी कि जो मरने की संख्या वो कम है रिलेटिवली। रिलेटिवली का मतलब है कि अगर हम तुलना करें किसी और देश से तो मरने की संख्या कम है। एंड अ कैप, कैप का मतलब एक उच्चतम सीमा भी दिखाता है। कैप का मतलब किसी चीज पे अंत लगा देना, ढक्कन लगा देना भी होता है। एंड अ कैप ऑन न्यू केसेस, न्यू केसेस पे ढक्कन लग गया है। आर नॉट रिवर्स्ड, तो हमें ये इंश्योर करना है, राज्यों को ये इंश्योर करना है कि ये जो भी हमें फायदा पहुंचा है, जो भी अभी केसेज आगे ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, वो कहीं रिवर्स ना हो जाए ओवरनाइट, रातों रात, इन द रेड, कहां पर ना हो जाए? रेड जोन में, ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में। ठीक है जी, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। वेयर नॉर्मेलिटी ऑफ वेरिंग, वेयर मतलब जहां, नॉर्मेलिटी यानी कि जो सब कुछ सामान्य हो जाए, जो नॉर्मल हो जाए, तो नॉर्मेलिटी ऑफ वेरिंग डिग्री, वेरिंग डिग्री का मतलब है कि घटता बढ़ता, जो डिग्री है, कभी ज्यादा हो कभी कम हो, इज टू बी रिस्टोर्ड। वेयर नॉर्मेलिटी ऑफ वेरिंग डिग्री इज टू बी रिस्टोर्ड, इज टू बी रिस्टोर्ड का मतलब कि अभी रिस्टोर हुआ नहीं, होना बाकी है। जहां पर जो वेरिंग डिग्री का जो नॉर्मेलिटी है कि नॉर्मल हो जाए, बेशक घटे बढ़े, अभी रिस्टोर होना बाकी है। रिस्टोर का मतलब है कि पुनः वही स्थिति होना अभी बाकी है। कहां पर? रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में। फिर यहां पर है बैरिंग द कंटेनमेंट जोन, बैरिंग का मतलब होता है छोड़कर। तो ये सब किसको छोड़कर? कंटेनमेंट जोन की हम बात नहीं कर रहे, इसको छोड़ दो, कंटेनमेंट जोन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की बात कर रहे। तो उसमें जो स्टेट्स है, इसको बड़ा ही इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी फायदा हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि फिर रिवर्स गियर लग जाए। चलिए आगे देखते हैं। केरला, कॉमा पे ध्यान दीजिए, लॉडेड फॉर इट्स सक्सेस इन कंटेनिंग द पैंडेमिक, फिर एक कॉमा आ गया, ठीक है। फिर यहां पर है हैज चूजन टू रिटेन सम कर्व्स इवन इन ग्रीन जोन, फुल स्टॉप है, समझ गए। चलिए फिर से देखते हैं। बात हो रही है केरला की, केरला के लिए यहां पर हैज आया है। बाकी ये जो कॉमा के बाद यहां जो आप देख रहे हैं ना, ये इसकी आदत डाल लीजिए, छोटे छोटे आपको फ्रेजेस मिलेंगे। ये लॉडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपका हो गया पास्ट पार्टिसिपल और पूरा फ्रेज बना रहा है। केरला जिसको लॉर्ड किया गया, लॉर्ड मतलब उसकी प्रशंसा की गई, किस लिए? फॉर इट्स सक्सेस, इसकी सफलता के लिए। सक्सेस किस चीज में? इन लग गया। प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको कोई भी वर्ब लगाना है तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, उसे जिरंड बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो जब वर्ब में आप आईएनजी लगाएंगे वो जिरंड बनेगा, जिरंड नाउन का काम करेगा, इसलिए वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इतनी लंबी कहानी है। खैर, तो केरला की तारीफ की गई उसके सफलता के लिए, किस चीज में? इन कंटेनिंग द पैंडेमिक, इस विश्व का जो महामारी है उसको कंटेन करने में, कंट्रोल करने में केरला की तारीफ की गई है। तो वो केरला हैज चूजन टू रिटेन, उसने भी ये फैसला किया, ये चूज किया है कि रिटेन सम कर्व्स, वो कुछ ना कुछ जो कर्व है, रोक, जो प्रतिबंध है, उसे रिटेन रखेगा, मेंटेन रखेगा, इवन इन ग्रीन जोन, ग्रीन जोन्स में भी, बेशक वो ग्रीन जोन्स हो गया है, वहां भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध रखेगा। सोच लीजिए, क्लियर है? कुछ पढ़ाया जाएगा, इसे थोड़ा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ाता हूं मैं आपको कुछ चीजें। देखिए, अलाउइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी दो नॉट एट फुल पेस एंड अंडर safeguards was inevitable although the stipulation in the home ministry's orders require a high degree of civic cooperation। यहां पे फुल स्टॉप है, एक बार देख लेते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए, सबसे पहले तो आईएनजी पे ध्यान दिया कीजिए कि अलाउइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, कई बार प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लगता है, कई बार जिरंड भी लगता है। एनीवेज, अलाउ का मतलब होता है अलाउ करना, यानी कि अलाउ करना सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी को अलाउ करते हुए, दो नॉट एट फुल स्पेस, हालांकि वो स्पेस कह रहा हूँ, फुल पेस पे नहीं है। फुल पेस का मतलब है कि अपनी एकदम पूर्ण रूप से अभी गति में नहीं आया है, हल्का है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हुआ है बट उतना नहीं हुआ है। एंड अंडर सेफगार्ड, और सेफगार्ड के अंदर है, सुरक्षा के अंदर है। तो ये जो है वॉज इन, हाँ अब देखिए, यही कोशिश करना है कि ये जिरंड है कि पार्टिसिपल कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर वॉज आ गया ना,
तो वॉज आ गया, यानी कि ये आपका वर्ब है, तो वर्ब से पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो ये आपका सब्जेक्ट है। और जो सब्जेक्ट है भैया वो तो फिर नाउन या प्रोनाउन होगा ना, तो पार्टिसिपल नहीं है, तो अलाउइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी ये सब्जेक्ट है, ये जिरंड है। फिर अलाउ करना, हिंदी क्या होगी, अलाउ करना, किसको अलाउ करना, सम इकोनॉमिक एक्टिविटी को, कुछ इकोनॉमिक जो कार्य जो है एक्टिविटी है उसको अलाउ करना। वॉज इनएविटेबल, वो बड़ा अनिवार्य था। उसके बाद यहाँ पर दे दिया है कि अलाउ हुआ है बट पूरे जोश में नहीं है, फुल पेस में नहीं है, सेफगार्ड के अंदर है, लेकिन वो आवश्यक था। ऑल्दो द एस्टिपुलेशन, हालांकि एस्टिपुलेशन का मतलब है जो करार है, जो फैसला जो भी किया है, स्टिपुलेशंस इन द होम मिनिस्ट्रीज ऑर्डर, होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर में जो भी करार है, रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ सिविक ऑपरेशन, उसको भैया एकदम हाई डिग्री चाहिए, सिविक नागरिकों का जो सहयोग है वो बड़ा हाई लेवल पे चाहिए। जो भी मिनिस्ट्री का ऑर्डर है, जो भी स्टिपुलेशन है, जो भी खाका तैयार हुआ है, उसमें जो सिविक है, जो नागरिक है, उनकी कोऑपरेशन चाहिए। यहाँ तक क्लियर समझ में कुछ आया? मैंने कुछ ज़्यादा वक्त ले लिया। एनीवेज गाइस, ये याद रखिए, पहचानना मुश्किल कई बार हो जाता है कि ये जो आईएनजी है ये जिरंड है या पार्टिसिपल है। जब तक आप पूरा पढ़ेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। अब मैं कुछ चीज़ें आपको सिखाता हूँ गाइस, सीख लेते हैं गाइस। सबसे पहले देखिए इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, हिंदी पे ना जाए, आप सिचुएशन देखिए। सिचुएशन ये है, मान लीजिए कि चलिए देखिए कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ, ओके। तो वीडियो बनाता हूँ, तो इस वीडियो का कंटेंट होगा, इस वीडियो की कुछ क्वालिटी होगी, यू नो, इस वीडियो का कोई टाइम होगा, एवरेज होगा, यू नो, एक टाइम ड्यूरेशन कहता हूँ, टाइम ड्यूरेशन होगा कि 5 मिनट का, 8 मिनट का। तो किसी भी चीज़ के कुछ पॉइंट्स होते हैं। अब हमें ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो किस पॉइंट को देखकर अच्छा लग रहा है? वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, इसका कंटेंट अच्छा है, इसका टाइम ड्यूरेशन ठीक है, यू नो। तो हम ऐसे बोलते हैं कि इन, ऐसे देखिए, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, अगर हम कंटेंट की बात करें, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट दिस वीडियो इज अप टू द मार्क, अप टू द मार्क। तो इसका मतलब क्या है कि कंटेंट के हिसाब से, हिंदी देख रहे हैं, हिंदी कुछ भी हो सकती है, कंटेंट के हिसाब से अगर कंटेंट के नज़रिए से देखें तो वीडियो भैया अप टू द मार्क है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ आप तभी लगाएंगे, आपके पास कोई बुक है तो आप बोलेंगे कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ पेपर क्वालिटी इट्स नॉट गुड, इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी दिस बुक इज ऑसम। ये होता है इन टर्म्स ऑफ, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। एक इस्तेमाल हुआ है चूज टू का, छोटा छोटा है, देख लेते हैं। चूज टू, चूज टू, चूज से चोज और चूजन हो जाएगा। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? मान लीजिए ऐसे, यहां पर एक लड़की है, ओके। अब ये कॉलेज में है, कॉलेज में है, और यहाँ पर एक लड़के ने इस पर थोड़ा कमेंट किया, लड़का है जी, ऐसे कर देते हैं, एक लड़के ने इस पर कमेंट किया। अब इस लड़की के पास ऑप्शन क्या क्या हैं? एक तो है कि ये जो भी प्रिंसिपल है वहाँ पर जाए, एक है ये पुलिस के पास जाए, एक है कि ये अपने भाई को बुलाए। बहुत सारे इसके पास ऑप्शंस है, क्या करें? तो अभी मैं बोलूँ कि दिस गर्ल, व्हेन lewd comment was passed on her, this girl chose to, सेकेंड फॉर्म करेंगे तो चूज का चोज हो जाएगा, chose to call the cops। तो अब कुछ समझ में आ रहा है कि इस लड़की ने क्या चयन किया, क्या चुना? पुलिस को बुलाना चुना। तो चूज टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब ऑप्शंस हमारे पास हो बहुत सारे, उसमें से हम किसी एक ऑप्शन को चुन लेते हैं, तो वहां पर हम चूज टू का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं गाइस। देखिए अगर आ जाए टू बी, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, इसका मतलब है कि काम हुआ नहीं, होना बाकी है। मैं बोलूँ कि दिस वर्क, और यहाँ लगा दो इज टू बी डन। इस टू बी डन का मतलब कि काम अभी डन हुआ नहीं, इसका होना बाकी है, ओके। कोई मान लीजिए लैपटॉप है, तो मैं बोलूँ कि दिस लैपटॉप,
का रिपेयर होना बाकी है। दिस लैपटॉप इज टू बी रिपेयर्ड, यानी कि रिपेयर होने को है, अभी हुआ नहीं है, टू बी रिपेयर, तो ये टू बी का इस्तेमाल होता है। ठीक है गाइस, चलिए अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंसेस समझ में क्यों नहीं आते, इसीलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल के वैसे तो बहुत सारे इस्तेमाल है, हर इस्तेमाल में काम तो एडजेक्टिव का ही करता है जी, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस था ना कि अगर आपको वर्ब में आईएनजी दिखाई दे और उससे एक इतना सा फ्रेज बने, फिर कॉमा हो, फिर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट हो और इससे पूरा एक सेंटेंस बने, इस स्ट्रक्चर को याद रखिए। जैसे मैं बोलूँ कि सीइंग द लॉयन और फिर यहाँ कॉमा हो, आई गॉट स्केयर्ड। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी कहा कि वर्ब में आईएनजी होगा और कुछ ना कुछ यहाँ और लगा होगा, एक फ्रेज बनेगा। तो देखिए सीइंग, फिर यहाँ पर ये आप आर्टिकल देख रहे हैं, लॉयन देख रहे हैं, किसी जानवर का नाम है, तो सीइंग से लेके यहाँ तक इसे हम बोलते हैं फ्रेज, और ये इस फ्रेज का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। फिर एक सब्जेक्ट होगा, कॉमा होगा, एक सब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पर उसका जो भी एक सेंटेंस है वो होगा। जैसे आई गॉट स्केयर्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो ये सिचुएशन जब आएगी तो हम क्या समझेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट ने दो काम किए, इसी ने शेर को देखा और यही डर गया, और एक ही वक्त में दोनों काम होना चाहिए, ज़्यादा टाइम का अंतर नहीं होना चाहिए। तो सीइंग द लॉयन, अब हिंदी में सोचेंगे तो शेर को देखकर आई गॉट स्केयर्ड, मैं डर गया, ऐसे। अंग्रेजों के हिसाब से देखेंगे तो एक ही समय में शेर को देखा और डर गया। तो ये फ्रेज जो है ना, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये आई गॉट स्केयर, आई नाम का जो व्यक्ति है जो डर गया, इसके बारे में एक और बात बता रहा है कि ये डरा कब, सीइंग द लॉयन, शेर को देखकर। तो आई के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो एडजेक्टिव ही तो होगा, इसलिए जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हो कि बैलेंसिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, और यहाँ कॉमा हो, और फिर यहाँ हो कि सेंटर हैज एक्सटेंडेड द लॉकडाउन, सिर्फ यहीं तक देख लेते हैं, लॉकडाउन। तो इसका क्या मतलब समझेंगे, देखिए बैलेंसिंग वर्ब में आईएनजी आ गया, और यह लाइवलीहुड तक जहाँ तक कॉमा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बना दिया। और हिंदी में देखेंगे तो बैलेंस करते हुए जीवन को और जो जीविका है सबको बैलेंस करते हुए सेंटर ने, तो सेंटर आपका सब्जेक्ट है, तो सेंटर ही बैलेंस कर रहा है और सेंटर ने ही लॉकडाउन को एक्सटेंड किया, देख रहे हैं। तो एक ही सब्जेक्ट ने एक वक्त में दोनों काम कर दिया, इसलिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। वैसे तो और भी इस्तेमाल होते हैं, कई हैं, फिलहाल आपको मैं ये बताया है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। द कंटिन्यूड सस्पेंशन ऑफ एयर, रेल, interstate and urban public transport and the bar on mass gatherings and entertainment venues remove a major source of crowding. फिर है although the restrictions on the number of passengers allowed in private vehicles and taxi cabs and the protocol for personnel in industries call for strict adherence to succeed. यहाँ पे फुल स्टॉप है। सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा सेंटेंस है, कैसे होगा कोशिश करते हैं। देखिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, पहले ये रिमूव आपका वर्ब है, देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं रिमूव, तो रिमूव वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो ये वेन्यूज तक, ये द से लेकर के वेन्यूज तक ये सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही इतना बड़ा है। तो सब्जेक्ट अगर बड़ा है तो ये सब्जेक्ट या तो नाउन फ्रेज होगा या नाउन क्लॉज होगा। अगर क्लॉज होगा तो अपना सब्जेक्ट वर्ब इसी में होगा, फ्रेज होगा तो छोटे छोटे वर्ड्स, मॉडिफायर्स ये सब लगे होंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं, बोर मत होइएगा, कोशिश करते हैं। देखिए द कंटिन्यूड सस्पेंशन, कंटिन्यूड का मतलब जो चालू है, लगातार। सस्पेंशन का मतलब कि बार बार सस्पेंड हो रहा है, ऑफ एयर, यानी कि एयर यानी कि फ्लाइट की बात करें, बार बार सस्पेंड हो रहा है। रेल बार बार सस्पेंड हो रहा है। इंटर स्टेट जो भी है ट्रांसपोर्ट वगैरह या और जो अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये बार बार सस्पेंड हो रहा है। तो इनका जो है कंटिन्यूड सस्पेंशन जो है, ये एक बात हो गई। फिर दूसरी बात एंड से रखा गया है, एंड द, यानी कि एक सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट ये है द बार। बार का मतलब होता है रोक,
तो ये जो बार है, जो रोक है, एक लगाम है किस चीज़ पर? ऑन मास गैदरिंग्स। मास मतलब बहुत बड़े समूह में जो गैदरिंग्स होती है, एंड एंटरटेनमेंट वेन्यूज़। तो उस मास गैदरिंग पर और जो एंटरटेनमेंट के जो वेन्यूज़ हैं, वेन्यूज़ का मतलब जो जगह है, स्थान है एंटरटेनमेंट के, उस पर जो बार लगा है, तो ये जो कंटिन्यूड सस्पेंशन और ये जो बार है, रिमूव अ मेजर, ये रिमूव करते हैं, ये हटाते हैं अ मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग। तो क्राउडिंग की, जो भीड़ लगने का जो सबसे बड़ा जो सोर्स है, उसको तो रिमूव करते हैं ना, क्योंकि भाई एंटरटेनमेंट वेन्यू पे आप जा ही नहीं सकते हो, उसमें रोक लगा हुआ है, तो भीड़ नहीं होगी। अब बस एयर सब तो कैंसिल ही हो रहा है, सस्पेंड हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्राउड को हटाते हैं। ठीक है जी। फिर कॉमा करके यहाँ ऑल्दो से है। ऑल्दो का मतलब होता है तथापि, फिर भी, हालांकि, यद्यपि, कई वर्ड है। ये अंतर को दिखाता है कि अगर ये है तो फिर अंतर दिखा रहा है कि ऑल्दो, हालांकि, द रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, कि हालांकि जो रिस्ट्रिक्शन है, जो पाबंदी है किस पर? ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, जो जितने पैसेंजर्स है उन पर जो पाबंदी है, अलाउड इन प्राइवेट व्हीकल्स, जो कि अलाउड है। ये पैसेंजर्स के बाद देख रहे हैं यहाँ लिखा है अलाउड, ये पास्ट पार्टिसिपल है, पैसेंजर्स के बारे में बता रहा है कि वो पैसेंजर जिनको अलाउड है प्राइवेट व्हीकल्स और टैक्सी, कैब, एंड द प्रोटोकॉल फॉर पर्सनल इन इंडस्ट्री, और जो प्रोटोकॉल है, जो कुछ नियम कायदा कानून है फॉर पर्सनल, पर्सनल का मतलब जो कर्मचारी है इन इंडस्ट्री में, कॉल फॉर रिस्ट्रिक्ट एडियरेंस टू सक्सीड। तो ये मांग करते हैं एक बहुत ही सख्त एडियरेंस, यानी कि एडियरेंस का मतलब होता है कि आपको पालन करना है, टू सक्सीड यानी कि सफल होने में, ये एक बहुत सख्त पालन, क्या बोले एडियरेंस को, अनुपालन, उसकी मांग करते हैं। कुछ समझ में आया कि मैं दोबारा समझाऊं आपको? कहने का मतलब है कि जितना भी अलाउ हुआ है ना, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस, नंबर ऑफ पैसेंजर लगे कि हाँ इतने ही पैसेंजर जाएंगे प्राइवेट व्हीकल में, टैक्सी में इतने पैसेंजर जाएंगे, ये तो अलाउ हुआ है, तो और जो प्रोटोकॉल है, जो इंडस्ट्री वगैरह में काम करेंगे, तो इनको भी क्या चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से ये एडियर करें, अनुपालन करें, तभी हम सक्सेस पाएंगे, सक्सेस ले पाएंगे। ठीक है जी, आगे देखते हैं। allowing outpatient clinics to reopen and the permission given for plumbers, electricians and other technicians to work with safeguards are welcome। अब आप बताइए कि ये जो allowing है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जिरेंड है? अब तो समझ गए होंगे। इस आर से देखिए, आर आपका वर्ब है, तो इससे पहले सब्जेक्ट चाहिए, यानी कि अलाउ से लेके यहाँ तक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और नाउन होगा तो या तो नाउन एक वर्ड का होगा, या नाउन फ्रेज होगा, या नाउन क्लॉज होगा, या वो जिरंड से चालू होगा तो जिरंड भी नाउन होता है। तो अलाउइंग जिरंड है आपका। तो अलाउइंग का मतलब है अलाउ करना आउट पेशेंट क्लिनिक को, जो भी क्लिनिक होते हैं ना, आउट पेशेंट क्लिनिक होते हैं, टू रीओपन, उनको रीओपन करने, दोबारा खोलने का अलाउ करना, एंड द परमिशन गिवन फॉर प्लम्बर्स, प्लम्बर्स को परमिशन देना, इलेक्ट्रिशियन को और अदर जो टेक्नीशियन, उनको जो परमिशन देना है, टू वर्क विद सेफ गार्ड, कि आप एक सुरक्षा, एक सेफ गार्ड के साथ काम करो, और वेलकम, उसका स्वागत है। द रिलैक्सेशन प्रोसेस कैन बी ईज्ड, ये जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है, इसको आसान बनाया जा सकता है ग्रेटली, बड़े रूप से, इफ़, अगर स्टेट्स अडॉप्ट, अगर स्टेट ये स्वीकार कर ले, ये अडॉप्ट कर ले, हाउ टू अप्रोच एंड कम्युनिकेट टू सिटीजन्स क्लियरली, कैसे सिटीजन से अप्रोच करे, कैसे उनसे बात करे साफ साफ तौर पे, अगर ये स्टेट कर ले अडॉप्ट, कैसे अप्रोच किया जाए, तो सब कुछ रिलैक्सेशन जो है ये आसान हो सकता है, इसमें कोई रिस्क नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं गाइस। इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल रेमेडीज, ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया ना, प्रेपोजिशन से चालू है, फ्रेज हो गया, ये कॉमा पे रुक जाइए। तो इन द एब्सेंस ऑफ, यानी कि मेडिकल रेमेडीज का मतलब है कि जो भी जो उपचार होते हैं, जो इलाज होता है मेडिकल, उसके एब्सेंस में, एब्सेंस का मतलब कि उसकी अनुपस्थिति में, प्रिवेंशन रिमेन्स द ओनली ऑप्शन। प्रिवेंशन का मतलब है कि जो रोकथाम है, आप रोकथाम रखिए, वही एक ऑप्शन बचता है अगेंस्ट द वायरस। अगर आपको मेडिकल रेमेडीज नहीं मिल रहा है, उसकी एब्सेंस है, तो भाई प्रिवेंशन रखिए ना, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, प्रिवेंशन रखिए, वही जो है वो आपका एक ओनली ऑप्शन है अगेंस्ट इस वायरस, वायरस के खिलाफ। फिर है यूजिंग फेस मास्क, जिरेंड है आपका फेस मास्क का इस्तेमाल करना, नाउ मैंडेटरी, जो कि अब काफ़ी मतलब मैंडेटरी का मतलब एकदम करना ही करना है, हैंड वॉशिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग एट ऑल टाइम्स, हमेशा, आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड, ये पूरा यूनिवर्स में रिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्नाइज प्रिकॉशन है, यानी कि
ये जो कुछ चीज़ें हैं, फेस मास्क हो गया, हैंड वॉशिंग हो गया, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, ये यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड प्रिकॉशन है। ये प्रिकॉशन जो है, जो एहतियात है, पूरे यूनिवर्स ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, ये तो करना ही करना है। क्लियर है? चलिए, सच मेजर्स वर अडॉप्टेड रिलेटिवली लेट इन इंडिया, कॉमा पे रुकते हैं। इस तरह के जो उपाय हैं, सच मतलब इस तरह के जो मेजर्स हैं, वर अडॉप्टेड, इनका इस्तेमाल, इनको अडॉप्ट किया गया है, इस तरह के उपाय लिए गए हैं, गोद लिए गए। अडॉप्ट मतलब उसे गोद लेना, कहने का मतलब कि इस तरह के उपायों को अपनाया गया रिलेटिवली, अगर मैं मुकाबला करें, लेट इन इंडिया, तो इंडिया में अगर हम बाकी देशों से रिलेट करें, मुकाबला करें, उनके तुलना में देखें, तो इंडिया में काफ़ी लेट ये चालू हुआ। विद पॉलिटिशियंस इनिशियली रिलक्टेंट टू इवन एडजर्न लेजिस्लेचर। और अगर हम देखें विद एक्चुअली विद लगा देते हैं कि इनके साथ, पॉलिटिशियन के साथ, साथ का मतलब है कि इन्होंने एक्चुअली क्या किया, पॉलिटिशियंस ने इनिशियली रिलक्टेंट, ये रिलक्टेंट रहे, इनकी इच्छा नहीं थी टू इवन एडजॉर्न लेजिस्लेचर, विधानसभा को भी ये एडजॉर्न नहीं कर रहे थे, स्थगित नहीं कर रहे थे। तो इन सब चीज़ को अगर ध्यान में रखें तो इन सब के साथ कहीं ना कहीं काफ़ी लेट अडॉप्ट हुआ है। लीव अलोन इम्पोज स्ट्रिक्ट कर्व्स, तो कह रहे कि ये तो छोड़ ही दो, लीव अलोन का मतलब है छोड़ दो, इम्पोज करना, बहुत ही सख्त जो प्रतिबंध है वो पब्लिक पर, पब्लिक एक्टिविटी पे इम्पोज करना, तो लीव अलोन, इसको तो अकेला ही छोड़ दो। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने विधानसभा जो लेजिस्लेचर वगैरह है, इसको ही मतलब एडजर्न करने में रिलक्टेंसी दिखाई है, मतलब ये काफ़ी अनिच्छुक रहे हैं, तो ये तो भूल ही जाओ। इसीलिए इस तरह के जो मेजर्स है वो काफ़ी लेट आया इंडिया में। समझ में आया कुछ? आगे देखिए। इट हैज़ टेकन मोर देन अ मंथ टू मूव माइग्रेंट वर्कर्स बैक टू देयर होम स्टेट्स बाई ट्रेन। यहाँ पे रुकते हैं। इट हैज़ टेकन, इसने लिया है, मोर देन अ मंथ, एक महीने से ज़्यादा का वक्त लिया है, टू मूव माइग्रेंट्स वर्कर्स, यानी कि माइग्रेंट वर्कर को मूव करना, मूव बैक करना उनके स्टेट में, उनके राज्य में ट्रेन से। तो ये करने में कितना लगा? एक महीने से ज़्यादा लगा। इन द इंट्रीम, इन द इंट्रीम का मतलब होता है कि इस दरमियान, इस बीच, सेवरल डिस्परेट फैमिलीज, कुछ ऐसे फैमिली थे जो बेचारे डिस्परेट हो गए थे, हताश हो गए थे, वो किसी भी तरह अपने गांव पहुंचना चाहते थे। इस तरह की जो फैमिलीज है, हैव ट्राइड, उन्होंने कोशिश की है, टू वॉक होम अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस, वॉक होम, पैदल चलकर वो घर जाएंगे, अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस, और इतने बड़े, वास्ट मतलब बहुत बड़े डिस्टेंस को पार करेंगे। एंड मेनी हैव पेरिस्ड, और काफ़ी लोग तो पेरिश हो गए। पेरिश का मतलब होता है कि मर जाना, नाश हो जाना, यानी कि या तो नहीं, मतलब फेल हो गए। यहाँ पेरिश का मतलब कुछ मुझे भी क्लियर नहीं कि मर गए या वो फेल हो गए जाने में, या बदहाल होकर बीच में फंस गए, क्योंकि पेरिश का अधिकतर मतलब होता है समाप्त हो जाना, मर जाना, नाश हो जाना। तो कहने का मतलब है कि जो डेस्परेट फैमिली थे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की, बट वो पेरिश भी हो गए, कुछ पहुंचे, कुछ पेरिश हो गए। आगे देखते हैं। बिसाइड्स इंश्योरिंग डिसेंट कंडीशंस फॉर दीज वर्कर्स, देखिए बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, तो किसके अलावा? इंश्योरिंग, इंश्योरिंग मतलब सुनिश्चित करना, डिसेंट कंडीशन, की अच्छा कंडीशन हो जाएगा, फॉर दीज वर्कर्स, तो इन वर्कर्स के लिए अच्छे कंडीशन को सुनिश्चित करने के अलावा, एंड द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन, उनके बच्चों की पढ़ाई के अलावा, स्टेट्स मस्ट ऑल्सो प्रिपेयर, स्टेट को और भी तैयारी अवश्य करनी चाहिए, फॉर द अराइवल ऑफ एक्सपैट्रिएट वर्कर्स, जो एक्सपैट्रिएट वर्कर्स जो दूसरे देशों में रहते हैं, उनके अराइवल के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। इन लार्ज नंबर, बड़े नंबर में रहते हैं, तो उनका जो अराइवल होगा फ्रॉम वेस्ट एशिया से या एल्सवेयर, और कहीं से, एल्सवेयर मतलब और कहीं से भी जो उनका अराइवल होगा, जो आएंगे इंडिया में, उनके लिए भी जो स्टेट है मस्ट ऑल्सो प्रिपेयर, उनको तैयार रखना चाहिए, तैयार होना चाहिए। आगे देखें। दीज अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर्स, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है कि जो अब तक न हुआ हो, तो इस तरह का जो अनप्रेसिडेंटेड जो दबाव है, एड टू द नीड, ये आवश्यकता में जुड़ जाता है दबाव, किसकी आवश्यकता? टू मेंटेन द हाईएस्ट विजिल, हाईएस्ट विजिल का मतलब कि बहुत ज़्यादा चौकसी अगेंस्ट कोविड-19, तो ये जो कोरोना वायरस है, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा चौकसी को मेंटेन करने की जो नीड है, उसमें और ये प्रेशर जो है और दबाव देता है, अनसरप्राइजिंगली द बिगेस्ट सिटीज, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं कि जो बड़े बड़े जो शहर हैं, विद लेगेसी ऑफ मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसी, जिनकी कुछ पॉलिसी है, अब ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, ये आप समझ जाएंगे खुद ही, इनकी पॉलिसी है, इनकी एक लेगेसी है, लेगेसी का मतलब जो खानदानी चलता आ रहा है, ऑफ मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसी। अब ये कुछ टेक्निकल टर्म है। मार्केट ड्रिवन का मतलब है कि जो मार्केट जो पॉलिसी निकालता पड़ा, इसको समझाना मेरे लिए मुश्किल है, विद लेगेसी ऑफ मार्केट ड्रिवन, जो मार्केट ड्रिवन का मतलब होता है कि
मार्केट के कुछ रूल रेगुलेशन है जो मार्केट ड्राइव करता है उसे, हाउसिंग पॉलिसीज जिनका खानदानी चलता आ रहा है, लेगेसी का मतलब है कि बहुत शुरू से चलता आ रहा है। तो जो बड़े बड़े शहर है जहाँ पर ये लेगेसी है, ये बपौती है कि मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसी, अनप्लान्ड डेंसिफिकेशन, अनप्लान्ड का मतलब कुछ भी प्लान नहीं है, और डेंसिफिकेशन का मतलब कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, डेंस का मतलब होता है घना हो जाना, तो कुछ प्लान नहीं है, डेंसिफिकेशन हो रहा है। रैम्पेंट पोल्यूशन, रैम्पेंट का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अनियंत्रित जो पोल्यूशन है। एंड पुअर हेल्थ केयर एक्सेस है, ये तो समझ ही गए होंगे कि हेल्थ केयर एक्सेस भी सही नहीं है। आर रेड जोन्स, ये सब क्या है, ये रेड जोन्स है। फिर से देख लीजिए, अनसरप्राइजिंगली, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, अब बड़े सिटीज़ के बाद यहाँ पर विद कर करके बता दिया कि उस सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि वो सिटीज़ जिन जो लेगेसी है, मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसी है, अनप्लान्ड डेंसिफिकेशन है, और बहुत ज़्यादा अनियंत्रित पोल्यूशन है, पुअर हेल्थ केयर है, इस तरह की जो सिटीज़ है, तो ये सिटीज़ आर, ये आर किसके लिए आया है, सिटीज़ के लिए। ये जो सिटीज़ आर रेड जोन्स, ये रेड जोन्स है विद लार्ज इन्फेक्शन क्लस्टर, इनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब बड़ी भीड़ है इन्फेक्शन वाली। तो कुछ समझ में आ गया। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी हिंदी करना मुश्किल है, जैसे ये है ना विद लेगेसी, लेगेसी का मतलब तो समझ गया कि जो शुरू से चलता आ रहा है, एकदम बाप दादाओं जैसा एकदम विरासत में है। ये मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसी है ना, कई बार हिंदी करना मुश्किल होता है, तो आप समझ सकते हैं, आई होप। चलिए आगे देखते हैं। देयर डीके इज मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ यूजेबल कॉमन्स। देयर डीके, डीके का मतलब ऐसे तो होता है सड़न गलन, यानी कि पतन। तो उनका जो ये जो डीके है, डीके मतलब कुछ भी जो खराब चीज़ है, उनका जो ये खराब होना है, ये जो चीज़ें ठीक नहीं है, इज मार्क्ड, उसको मार्क किया जाता है बाय द एब्सेंस ऑफ यूजेबल कॉमन्स। तो उसको हम इस तरीके से मार्क कर सकते हैं कि ये जो डीके हम देखने को मिल रहा है, जो खराबी देखने को मिल रही है, वो इस ऐसे मार्क हो सकता है कि एब्सेंस ऑफ यूजेबल कॉमन्स, कि उसमें उपलब्ध नहीं है। एब्सेंस का मतलब है कि कमी है, उपस्थिति नहीं है यूजेबल कॉमन्स की, वो चीज़ें जो कॉमन तौर पे चाहिए, इंक्लूडिंग पेवमेंट, जैसे कि रास्ते पे चलने का जो फर्श होता है वो इन नॉर्मली क्राउडेड लोकेलिटीज़ में जो चाहिए, जो भीड़ भाड़ वाली जगह है। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन डिस्टेंसिंग, जो कि डिफ़िकल्ट कर रहे हैं डिस्टेंस मेंटेन करना, क्योंकि एक तो पेवमेंट्स नहीं है, जो भी यूजेबल कॉमन से वो नहीं है, तो नहीं है तो डिस्टेंस में नहीं हो रहा है। दिस इज़ एन अप्रोप्रिएट मोमेंट, ये एक बहुत ही अप्रोप्रिएट पल है टू स्टार्ट रिपेयरिंग दैट डैमेज, कि उस डैमेज को आप रिपेयर करना शुरू कर दें। एक उचित मोमेंट है कि जितनी भी प्रॉब्लम है, जो डीके है, डैमेज, उसको आप रिपेयर करें। व्हाट द पब्लिक मस्ट बी टोल्ड इम्फेक्टिकली इज, देखो इज के बाद ये जो देख रहे हैं ना, इज आपका वर्ब है, तो इज से पहले ये व्हाट से लेकर के यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं हम नाउन क्लॉज। कि व्हाट, यहाँ व्हाट का मतलब क्या नहीं, व्हाट द पब्लिक मस्ट बी टोल्ड, जो चीज़ पब्लिक को हमें बताई जानी चाहिए इम्फेटिकली, एकदम जोर दे करके, वो ये है कि दैट द रिलैक्सेशन ऑफ द लॉकडाउन, लॉकडाउन का जो रिलैक्सेशन है कि थोड़ा आप रिलैक्स हो रहे हैं, इज़ नॉट अ रिटर्न टू लाइफ, ये लाइफ में वापिस आना नहीं है, एज इट एग्जिस्टेड बिफोर, जो पहले चलता था बिफोर द कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस से पहले जो जिंदगी थी ना, वो नहीं है ये रिलैक्सेशन का मतलब। तो ऐसा नहीं कि बस सब कुछ नॉर्मल हो गया, इट इज़ अ न्यू रियलिटी, एक नई रियलिटी है। वन दैट कॉल्स फॉर सेफ मेजर्ड एक्टिविटी, वन कि कोई भी है वो मांग करता है कि सेफ और मेजर्ड एक्टिविटी हो, उपाय के साथ हो, नापातौल एक्टिविटी हो और सुरक्षित हो। पहले की तरह लाइफ नहीं आ गई है, अगर आपको छूट मिला है तो। क्लियर है जी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। ये न्यूज़पेपर और वर्ड्स मीनिंग आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, उस पर मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।